अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों, पाकिस्तान में साल 2023 में ऐसे स्कैम्स हुए जो एक फर्द पर मबना नहीं थे, बल्कि इसमें इंडिया, पाकिस्तान और बहुत से मुख्तलिफ ममालिक के लाखों अफराद शामिल थे, जिनके साथ 1 लाख या 1 करोड़ नहीं बल्कि 100 अरब रुपए से ज्यादा का फ्रॉड किया गया। और 2 स्कैम्स ऐसे हैं जो अभी तक चल रहे हैं। तो चलिए आपको इन स्कैम्स के बारे में बताते हैं और साथ में इन स्कैम्स से बचने का सोल्यूशन भी बताएंगे, और इसके साथ साथ हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे, यानी जो स्कैम्स हमारे साथ हुए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, स्कैम का लफ्ज सुनते ही आपके मन में एक ही ख्याल आता है कि आपसे किसी ने झूठ बोलकर बहुत सारे पैसे हथिया लिए हैं। पहले तो स्कैम्स कुछ इस तरह हुआ करते थे कि आपको पर्सनली एक शख्स बातों में लाकर आपको झूठे ख्वाब दिखाता, और जब आप उस शख्स पर मुकम्मल तौर पर एतमाद कर लेते तो वो शख्स आपके पैसे लेकर फरार हो जाता, क्योंकि इंसानी फितरत में शामिल है कि इंसान बहुत जल्द लालच में आ जाता है, और यही वीकनेस स्कैमर्स को स्कैम करने में हेल्प करती है। और फिर जब दुनिया एडवांस हुई तो स्कैमर्स भी थोड़े से एडवांस हो गए और मोबाइल के जरिए स्कैम्स होना स्टार्ट हो गए। इस फ्रॉड में लोगों को कॉल या SMS के जरिए झूठे इनामात की मद में पैसे इंटे गए, और फिर स्कैमर्स ने एक ऐसा गैप तलाश किया जिससे उन्होंने अरबों रुपए का फ्रॉड किया, और वो था अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। पाकिस्तान में बहुत से लोग बेरोजगार हैं, और यही सूरत हाल बहुत से दूसरे ममालिक में भी है। स्कैमर्स ने इसी वीकनेस को टारगेट किया और ऐसी वेबसाइट्स और एप्स को लॉन्च किया जो अर्निंग के नाम पर आपसे इन्वेस्टमेंट करवाती थी, और जब इन एप्स का फिक्स किया गया टारगेट पूरा हो जाता तो इन एप्स या वेबसाइट्स को बंद कर दिया जाता। और ऐसे स्कैम्स अभी तक अरूज पर हैं, जिनमें ज्यादातर स्टूडेंट्स और बेरोजगार अफराद को टारगेट किया जाता है। इसी दौरान साल 2023 में पाकिस्तान में जो 2 बड़े स्कैम्स हुए वो हम 1 बाय 1 आपको बताते हैं। फर्स्ट नंबर पर है IDA ऐप स्कैम। साल 2023 में IDA एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। इस ऐप को ज्यादा प्रमोट किया यूट्यूबर्स ने, और इसके साथ साथ इस ऐप ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात भी मुनक्कद की, जिससे लोगों का एतमाद बढ़ा और लोगों ने इस ऐप में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। इस स्कीम को यूं चलाया गया कि इसमें $35 इन्वेस्ट करने पर $5 का मुनाफा दिया जाता, और कहा जाता रहा कि ये मुनाफा आप 1 माह बाद विड्रॉ करवा सकते हैं, और इन्वेस्ट की गई रकम आप किसी भी वक्त विड्रॉ करवा सकते हैं। जबकि मामलात इसके बरअक्स थे, और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। ये एप्लीकेशन और इसके तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और तमाम हेल्पलाइन नंबर्स ऑफलाइन हो गए, और इसी के साथ ये IDA ऐप तमाम ममालिक से 80 अरब रुपए का फ्रॉड करके फरार हो गए। सेकंड नंबर पर है जावा आई ऐप स्कैम। इसी साल 2023 में जावा आई ऐप को लॉन्च किया गया, और हमेशा की तरह बहुत सारे यूट्यूबर्स ने चंद पैसों की मद में इस ऐप को प्रमोट करना शुरू कर दिया। उसके बाद इस ऐप के नाम से फेसबुक पर बहुत से ग्रुप्स भी बना दिए गए, यहाँ तक कि इस ऐप को प्ले स्टोर पर डिस्प्ले करवा दिया गया, जिससे लोगों का जावा आई एप्लीकेशन पर एतमाद बढ़ गया। इस ऐप में मिनिमम डिपॉजिटिंग 15,000 रुपए थी, जिस पर लोगों को रोजाना की बुनियाद पर चंद डॉलर्स का प्रॉफिट दिया जाता। इससे पहले कि लोग इस स्कैम को समझ पाते, इस ऐप को भी बंद कर दिया गया। इस ऐप ने महज पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंडिया और जापान जैसे बहुत से ममालिक में भी स्कैम किया था, और इसके साथ ही ये ऐप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में 25 अरब रुपए का स्कैम करके फरार हो गए। थर्ड नंबर पर है माइक्रोविजन मीडिया ऐप स्कैम। इस ऐप को भी इसी साल लॉन्च किया गया था। इस ऐप के बारे में हमारा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। माइक्रोविजन मीडिया ऐप में हमने 10,000 रुपए डिपॉजिट किए, जिस कीमत में हमें रोजाना 300 प्रॉफिट होता था। इस ऐप से हम महज 7500 रुपीज विड्रॉ करवा ही पाए थे कि इस ऐप ने विड्रॉ देना बंद कर दिया, और चंद दिन बाद इस ऐप को भी बंद कर दिया गया। यूँ हमारे साथ 2500 रुपीज का स्कैम हो गया। टेलीग्राम के जिन ग्रुप्स पर हम उनसे कॉन्टेक्ट करते थे, जिसमें हजारों की तादाद में
मेंबर्स ऐड किए गए थे और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर और कितना पैसा लोगों से लूटा गया। इस ऐप के बारे में आपको गूगल पर ज्यादा डिटेल नहीं मिलेगी, लेकिन यूट्यूब पर सर्च करने से आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगी माइक्रोबियन मीडिया ऐप के बारे में। और न जाने कितनी ही ऐसी ऐप्स हैं जिन्होंने स्कैम्स किया लेकिन पब्लिकली इन्हें शो नहीं किया गया। और अभी तक भी ऐसी ऐप्स मौजूद है जिनमें बहुत ही पॉपुलर ऐप्स मेटाफोर्स और फोर्सेज शामिल हैं। बात की जाए मेटाफोर्स और फोर्सेज की तो दोनों ऐप सिमिलर हैं और इनका सीईओ भी एक ही शख्स है और ये ऐप्स एक ही मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं। इसलिए तो हम सिर्फ फोर्सेज ऐप को टारगेट करेंगे। बेसिकली फोर्सेज को सादा अल्फाज में समझा जाए तो इसमें जब आप डिपॉजिट करते हैं तो आपको अर्न करने के लिए मजीद मेंबर्स को ऐड करवाना होगा और उनकी डिपॉजिट की गई रकम से आपको कमीशन दिया जाता है और इसी तरह वो मेंबर्स आगे मजीद मेंबर्स ऐड करवाते हैं जिसका कमीशन मेंबर्स को और आपको मिलता है, जिससे एक ब्लॉकचेन क्रिएट होती है और इसी ब्लॉकचेन पर काम करते इस ऐप ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न किए हैं। 22 फरवरी 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक $340 मिलियन इन्वेस्ट किए जा चुके हैं और इसलिए इन ऐप्स को स्कैम कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जरा सोचिए कि आप ऐसे नंबर्स में डिपॉजिट कर रहे होते हैं जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं होती, जो किसी भी वक्त जीरो हो सकती है। और ये बात भी तय है कि आज नहीं तो कल ये ऐप्स भी बंद हो जाएंगी। सो किसी भी ऐप में डिपॉजिट करने से पहले एक बार उसके बारे में सर्च जरूर कर लें, उस ऐप के डेवलपर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। कहीं भी या किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको थोड़ा सा भी उस ऐप के बारे में गलत देखने को मिले तो डिपॉजिट मत करें। और अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो शॉर्टकट्स मत ढूंढें, बल्कि ऐसे मेथड्स फाइंड करें जहां से आप लाइफ टाइम अर्निंग कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि जो भी ऐप या वेबसाइट जो इन्वेस्ट करने पर आपको विदाउट वर्क प्रॉफिट देती है वो फेक है। तो ऐसी ऐप्स और वेबसाइट से अलर्ट रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी ऐसे स्कैम से अलर्ट रह सकें। और आपके साथ किसने और कैसे स्कैम या फ्रॉड किया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो हमारी एफर्ट्स के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।